लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में पूछा है कि क्या वालिदैन की हर बात औलाद पर मानना ज़रूरी है। रोज़मर्रा के मामूलात में जैसे अम्मी बोलती है या अब्बू बोलते हैं कि बेटा इस चीज़ को यहाँ से वहाँ रख दो, ये ऐसा नहीं ऐसा कर लो। यानी घर में कई बार वालिदैन जो होते हैं जो इस तरह के काम करने को बोलते हैं, बज़ाहिर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगता, लेकिन वालिदैन बोल रहे होते हैं। तो क्या इस तरह के कामों की इताअत, इस तरह की बातों को भी मानना वालिदैन की औलाद पर लाजिम है, या औलाद पर वालिदैन की किस हद तक इताअत और फरमाबरदारी लाजिम है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। वाज़ेह रहे कि शरीयत में इस सिलसिले में कि वालिदैन की इताअत किस हद तक लाजिम, इताअत मतलब फरमाबरदारी, बात मानना किस हद तक लाजिम है, इस सिलसिले में दो तरफा हुकूक औलाद के वालिदैन पर और वालिदैन के औलाद पर, दोनों की हुदूद शरीयत ने वाज़ेह कर दिया है। कितनी हद तक मानना है, कितनी हद तक नहीं मानना है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वालिदैन की इताअत के ज़रूरी होने को तौहीद जैसे अहम अक़ीदे के साथ ज़िक्र करके उसकी अहमियत बता दी है। औलाद के ज़िम्मे लाजिम हैं कि वालिदैन के शरीयत के मुआफ़िक हर हुक्म को बजा लाए। वालिदैन के ज़िम्मे भी लाजिम हैं कि वो अपनी औलाद में हर मुमकिन हद तक बराबरी और इंसाफ करें, अपनी औलाद की खुशियों का ख्याल रखें, उन्हें उनकी जायज़ ज़रूरियात और मामलात से महरूम ना रखें और उन पर बेजा जुल्म व ज़्यादती से परहेज़ करें। वालिदैन की बात किस हद तक माननी चाहिए, इस नौइयत के कई सवालात उलमा से हुए, उन्होंने जवाब भी दिए। जवाब क्या है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। माँ बाप की बात किस हद तक मानना ज़रूरी है। वालिदैन की फरमाबरदारी और उनकी खिदमत के बारे में वाकई बड़ी सख्त ताकीद आई है, लेकिन ये बात गलत है कि वालिदैन की हर जायज़ और नाजायज़ बात मानने का हुक्म है, बल्कि वालिदैन की फरमाबरदारी की भी हुदूद हैं, कैंपस हैं, दायरे हैं। इनका खुलासा क्या है, सुनिए। वालिदैन खा कैसे ही बुरे हों, उनकी बेअदबी और गुस्ताखी ना की जाए। तहजीब और मुतान्नत के साथ उनको समझा देने में कोई हरज नहीं, बल्कि समझाना ज़रूरी है अगर वालिदैन कहीं गलत हों तो, लेकिन लबो लहजा गुस्ताखाना नहीं होना चाहिए। और अगर समझाने पर भी ना समझें तो उनको उनके हाल पर छोड़ दें। अगर वो किसी जायज़ बात का हुक्म करें, वालिदैन अगर किसी जायज़ बात का हुक्म करें तो उसकी तामील, उसको मानना ज़रूरी है, बशर्ते कि आदमी उसकी ताकत भी रखता हो, औलाद उसकी ताकत भी रखती हो और इससे दूसरों के हक तलफी भी ना होते हों। और अगर उनके हुक्म की तामील उसके बस की बात नहीं या उससे दूसरों की हक तलफी होती है तो तामील ज़रूरी नहीं है, बल्कि बात सूरतों में जायज़ नहीं है। अगर वालिदैन किसी ऐसी बात का हुक्म करें जो शरअन नाजायज़ है और जिससे खुदा व रसूल ने मना फरमाया है, तब भी उनके हुक्म की तामील जायज़ नहीं, बात नहीं मानी जाएगी। माँ बाप तो ऐसा हुक्म देकर गुनहगार होंगे और औलाद उनके नाजायज़ हुक्म की तामील करके गुनहगार होगी। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम का मशहूर इरशाद गिरामी है कि जिस चीज़ में अल्लाह ताला की नाफरमानी होती हो उसमें किसी मखलूक की फरमाबरदारी जायज़ नहीं। मसलन वालिदैन कहें कि नमाज मत पढ़ो या दीन की बातें मत सीखो या दाढ़ी मत रखो या नेक लोगों के पास मत बैठो वगैरह वगैरह, तो उनके ऐसे अहकाम की तामील जायज़ नहीं, वरना वालिदैन भी जहन्नम में जाएंगे और औलाद को भी साथ ले जाएंगे। अगर वालिदैन ये कहें कि बीवी को तलाक दे दो तो ये देखना चाहिए कि ये बीवी कसूरवार है या नहीं। अगर बीवी बेकसूर है तो महज वालिदैन के कहने से तलाक देना जायज़ नहीं। अगर वालिदैन कहें कि बीवी को तन्हा मकान में मत रखो तो इसमें भी उसकी तामील, माँ बाप के हुक्म की तामील जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर बीवी अपनी खुशी से वालिदैन के साथ रहने पर राज़ी हो तो दूसरी बात है, वरना अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी को अलग मकान देना शरीयत का हुक्म है, उसके खिलाफ किसी की बात मानना जायज़ नहीं। वालिदैन अगर मारें, पीटें, गाली गलौज करें, बुरा भला कहें तो उनकी तकलीफ़ को बर्दाश्त किया जाए और उनको उलट कर जवाब ना दिया जाए। आपने जो लिखा है कि घर के जो रोज़मर्रा के मामूलात होते हैं
कि जैसे यहाँ की चीज़ वहाँ रख दो, या बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तो इसमें भी अगर शरीयत के ख़िलाफ़ बात नहीं है, अगर इसमें किसी की हक तलफी नहीं हो रही है, तो ये हुक्म मानना भी आप पर लाजिम है। माँ बाप बोले बेटा 10 बजे घर आ जाया करो, लेट घर नहीं आया करो, बिला वजह दोस्तों के साथ नहीं बैठा रहा करो, इन बातों को भी मानना लाजिम है। क्योंकि आप अगर इन बातों को मानेंगे तो आपके माँ बाप के चेहरे पर खुशी होगी, नहीं मानेंगे तो उनका दिल दुखेगा। तो दिल दुखाने वाला काम तो जायज़ नहीं है ना। लिहाजा रोज़मर्रा के मामूलात में, घर के काम में, ये करो वो ना करो, ये वो चीज़ उठा के वहाँ रख दो, या ऐसा ना करो, इन बातों को भी मानना लाजिम है, जबकि शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो या किसी और का हक तलफी नहीं होता हो। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।